नमस्कार। कभी सोचा है कि रात का आसमान हमें इतना क्यों खींचता है? आज हम इन्हीं टिमटिमाती रोशनियों के पीछे छिपे रहस्यों को समझने के लिए एक सफर पर निकल रहे हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से करते हैं जो हमें एक बड़े रहस्य की तरफ ले जाता है। शहरों की तेज रोशनी, धुएं और धूल से दूर एक पूरी की पूरी दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं और रात के आसमान के इन चमकदार किरदारों से मिलते हैं। ये हैं खगोलीय पिंड, मतलब तारे, ग्रह, चांद और भी बहुत कुछ। असल में ये वही चीजें हैं जिनसे मिलकर रात का हमारा ये खूबसूरत आसमान बनता है। अब जरा अपने सबसे करीबी पड़ोसी यानी चांद पर ध्यान देते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका रूप क्यों बदलता रहता है। ये एक ऐसी पहेली है जो हर रात हमारे सामने होती है। कभी ये एक चमकदार थाली जैसा पूरा गोल होता है, कभी बस एक चांदी की पतली सी लकीर, और कभी-कभी तो ये दिखता ही नहीं है। तो इसका राज ये है कि चांद आसमान में एक बहुत बड़े शीशे की तरह है। उसकी अपनी कोई रोशनी है ही नहीं। हम सिर्फ उसके उन हिस्सों को देख पाते हैं जो सूरज की रोशनी को हमारी तरफ चमका रहे होते हैं। और इसी से बनता है चांद का पूरा चक्र, अमावस्या के अंधेरे से लेकर पूर्णिमा की पूरी चमक तक, और फिर वापस। इस पूरे सफर में 29 दिन से थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। इसी को हम चांद की कलाएं कहते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि यही वजह है कि चांद एक खामोश दुनिया है। अंतरिक्ष यात्रियों को वहां पूरी शांति मिली, क्योंकि आवाज को चलने के लिए हवा जैसे किसी माध्यम की जरूरत होती है, और चांद पर तो कोई वायुमंडल है ही नहीं। चांद तो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है, पर अब चलिए अपनी नजरें और भी दूर ले चलते हैं, उन अनगिनत टिमटिमाते बिंदुओं की ओर जो रात के अंधेरे कैनवास को भर देते हैं, तारे। रात के आसमान में तारों और ग्रहों में फर्क पहचानना असल में बहुत आसान है। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि उनकी रोशनी जब हमारे वायुमंडल से गुजरती है तो थोड़ी बिखर जाती है, जबकि ग्रह जो काफी करीब हैं एक स्थिर रोशनी की तरह दिखते हैं। जरा इस नंबर को देखिए। ये किलोमीटर में हमारे सूरज के बाद सबसे करीबी तारे अल्फा सेंटोरी की दूरी है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इससे समझना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए वैज्ञानिक एक अलग पैमाने का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। ये वो दूरी है जो रोशनी एक साल में तय करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 4.3 प्रकाश वर्ष दूर अल्फा सेंटोरी को देखते हैं तो हम असल में उस तारे को वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 4.3 साल पहले था। हम सचमुच में समय में पीछे देख रहे होते हैं। ये तो हम रोज ही देखते हैं, है ना? लेकिन असल बात यह है कि तारे कहीं नहीं घूम रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी चलती ट्रेन से बाहर देखते हैं और हमें पेड़ पौधे पीछे की ओर जाते हुए लगते हैं। असल में तो ट्रेन आगे बढ़ रही होती है। ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक तारा है जो हमेशा अपनी जगह पर टिका रहता है। वो है ध्रुव तारा। ये आसमान में एक लंगर की तरह काम करता है, क्योंकि ये ठीक पृथ्वी के घूमने की धुरी के ऊपर है। सदियों से नाविकों को रास्ता दिखाता आया है। चलिए अब वापस अपने घर की ओर आते हैं, अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस में, यानी हमारे सौर मंडल में, जिसके केंद्र में हमारा सूरज है। ये हैं हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह। ये सभी सूरज के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं और हर कोई अपने अपने अनोखे रास्ते पर सूरज का चक्कर लगा रहा है। इन ग्रहों को हम 2 टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है अंदरूनी ग्रहों की, जो चट्टानी हैं और सूरज के करीब हैं, और दूसरी टीम है बाहरी ग्रहों की, जो गैस के बड़े बड़े गोले हैं, सूरज से बहुत दूर हैं और अक्सर इनके चारों ओर छल्ले और दर्जनों चांद होते हैं। लेकिन हमारे सौरमंडल में सिर्फ ग्रह ही नहीं हैं, यहाँ कुछ छोटे पर उतने ही दिलचस्प सदस्य भी रहते हैं। इनमें शामिल हैं चट्टानों से बने एक क्षुद्र ग्रह, अपनी शानदार पूंछ वाले बर्फीले धूमकेतु, और वो उल्का जो टूटते तारे बनकर हमारे आसमान में एक पल के लिए चमक उठते हैं। और आखिर में चलिए अपना ध्यान वापस पृथ्वी पर लाते हैं और उन चीजों को देखते हैं जिन्हें हमने खुद आसमान में भेजा है। ये हैं कृत्रिम उपग्रह, रात के आसमान में इंसान का अपना योगदान। ये मानव निर्मित चीजें हैं जिन्हें हमने पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए भेजा है, और इन्होंने हमारे ग्रह पर जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। ये आसमान में हमारी आंखें हैं जो मौसम का हाल बताने से लेकर दुनिया भर में टीवी, रेडियो और फोन के सिग्नल भेजने तक सब कुछ करती हैं।
हो सकता है ये जानकारी भी किसी सैटेलाइट के जरिए ही हम तक पहुंच रही हो। तो एक तारों भरी रात के बारे में एक सीधे साधे सवाल से शुरू होके हमने ब्रह्मांड की एक छोटी सी सैर की है। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे हम